वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज वो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। अब हम 10 मिनट के अंदर मैं तुमको शॉर्टकट टेक्निक यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले सिमिली, SIMILE, ये एक्चुअली इंग्लिश में यूज करोगे तो क्या होगा, सीमाइल होगा। एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये है लैटिन से लिया गया, क्योंकि लैटिन में LE को ली कहते हैं, समझे। तो SIMILE सिमिली, सिमाइल नहीं होता है। तो यहाँ पर सिमिली का मतलब होता है वन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट फॉर द बेटर पोएटिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड बी अ सिमिली। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। दूसरी बात जो है, लाइक राहुल इज एज प्राउड एज अ पीकॉक। राहुल को डायरेक्ट कंपैरिजन पीकॉक से किया गया, समझे। तो यहाँ पर याद रखना, एज या लाइक होगा तो उसको सिमिली कहते हैं। मेटाफर जो होता है वो इनडायरेक्टली कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्टली कंपैरिजन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब क्या बोला, कैमल का जितनी भी क्वालिटीज है वो है कंपेयर किया गया उस शिप के साथ में, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली कंपैरिजन। टीपू सुल्तान इज अ टाइगर इन दी वॉर। अब टीपू सुल्तान कौन है, एक तरह का टाइगर है, टाइगर की तरह देखेगा, टाइगर की तरह आगे बढ़ेगा। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी, इसके दोनों का रिलेशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक चांद है। अब वो चांद को मैं देख रहा हूँ और देखने के बाद मैं उससे बात कर रहा हूँ। यदि मैं उससे बात करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उसे हम एड्रेसिंग करते हैं, जैसे को एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। बट आई नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू गिव मी द आंसर, तो उसे होता है एपोस्ट्रोफी। दूसरी बात है पर्सोनिफिकेशन। यदि वही चांद चल के मेरे पास आता है, मेरे से बात करता है, मेरे से डांस करता है, तो समझ लें भैया वो हो गया पर्सोनिफिकेशन। एपोस्ट्रोफी का मतलब एड्रेसिंग करना, बात करना एक इंसान समझ के। अब पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज आना। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, ये है पर्सोनिफिकेशन। और ये पर्सोनिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन एक पूछना, Who has not been broken up into fragments? तो आप बोलोगे वर्ल्ड। क्या वर्ल्ड इंसान है? नहीं ना, तो इसे हम उससे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। Who comes out from the depth of truth? तुम बोलोगे भैया वर्ड्स। तो वर्ड्स बोल दिया तो ये क्या ह्यूमन क्वालिटी आ गया। हु तो इंसान को बोलते हैं, मगर यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल किया, इसलिए हम बोलेंगे भैया पर्सोनिफिकेशन। अब एपोस्ट्रोफी का एग्जांपल देगा, डेथ वेयर आर दाई स्टिंग, या ओ विलियम शेक्सपियर वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो मैं क्या करूँ, विलियम शेक्सपियर तो है ही नहीं, मगर फिर भी उससे मैं बात करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो एब्सेंट है मगर फिर भी बात करता हूँ, तो उससे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। टॉटोलॉजी का मतलब भैया क्या है, सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग, आई सिट एंड सेटल डाउन एट द सेम टाइम। अब तुम बोलते सिट भी बोलते हो और सेटल डाउन भी बोलते हो, ये दोनों भी भैया सिमिलर मीनिंग है, तो इसलिए हम उससे बोलते हैं टॉटोलॉजी। आई रिजॉइस एट द हैप्पी साइट, हैप्पी साइट। अब रिजॉइस भी हैप्पी है और हैप्पी तो रिबल मीनिंग रिजॉइस के साथ में, इसलिए हम इसे कहते हैं टॉटोलॉजी। आई एम हैप्पी एज वेल एज एक्साइटेड, यहाँ पर हैप्पी भी बोलते हो और एक्साइटेड भी बोलते हो, मीनिंग तो सेम है, उसे कहते हैं भैया टॉटोलॉजी। एंटीथेसिस, अब ये भैया एंटीथेसिस कौन सी चीज है, अब यहाँ पर एंटीथेसिस है ऑपोजिट वर्ड। आई सिट एंड स्टैंड एट द सेम टाइम, तुम बैठते भी हो और खड़े भी रहते हो, और दोनों का तो मीनिंग ऑपोजिट है, तो इसके वजह से क्या कहते हैं, इसे एंटीथेसिस कहते हैं भैया। एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, और थेसिस का मतलब है वर्ड्स। तो कोई भी एंटी नाम दे दिया तो सीधा बोलने का ऑपोजिट। ओके, रेपिटेशन। अब देखो यहाँ पर ये सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, रेपिटेशन। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं रिपीटेशन बोलते हैं, कोई बोलते हैं रेपिटेशन बोलते हैं, समझ रेपिटेशन
REPETITION, रेपिटेशन। यहाँ पर बोलना है। रेपिटेशन का मतलब क्या? एक बंदा आके बोलता है मुझे पिकनिक में जाने दीजिए ना प्लीज। नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। तो वर्क 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 अंटिल यू सक्सीड, ये बेस्ट एग्जांपल है। बार बार वो स्ट्रेस करना है। रन रन एज फास्ट एज यू कैन। ओके, ये भी आपको रन रन 2 बार स्ट्रेस किया, इसलिए ये कहते हैं रेपिटेशन। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज subscribe me and click the bell icon so that you can get some interesting figure of speech. अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ आपको बताया मैंने, यहाँ पर कुछ फिगर स्पीच बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, और 5 या 6 इंटरेस्टिंग फिगर स्पीच आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।